हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है हम लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था उसके कनेक्शन में बनाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम का जो वीडियो है उसको हम बहुत सारा चीज़ को हम डिस्क्लोज नहीं कर पाए अच्छे से, क्योंकि मेरा जो जर्नी था वो इतना 2-3 साल ज़्यादा का जर्नी था ना। जो भी मेरा जो हम ट्राई कर रहा था बेबी के लिए, प्लस जो मिस कैरेज था, तो वो सब मेरा 3 साल ज़्यादा लग गया हमको। तो वो 3 साल का जर्नी को आधा घंटा 45 मिनट्स 40 मिनट्स में बताना बहुत मुश्किल था, इम्पॉसिबल था। तो इसीलिए हम बहुत सारा चीज़ को छोड़ भी दिए, और मोर ओवर हम ऐसा कुछ प्लान करके नहीं बनाया था वीडियो को कि हमको ये बोलना है वो बोलना है। जो मेरा मन में आया है, जो मेरा दिल में आया है, हम वही बोला है, वही शेयर किया। तो आज भी हम वही करेगा, जो भी हम बताएगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को ही शेयर करेगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम वही बोलेगा कि मेरा फैमिली मेम्बर्स लोग अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये वीडियो को मत देखो। आप लोग अकवर्ड हो सकता है, क्योंकि हम बहुत सारा ऐसा सब पॉइंट्स लाएगा जो वो लोग शायद अनकंफर्टेबल होगा शायद से। तो ठीक है, तो वही है। उसके बाद तो मेरा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम जो भी अभी ट्राई कर रहा है, जो भी बेबी के लिए ट्राई कर रहा है, जो और जिसका भी अभी नया नया मिसकैरेज हुआ है, तो वही बोलेगा कि बिलीव इन योर सेल्फ ना, सब कुछ ठीक होगा। अगर मेरा साथ अगर हम बन सका है ना, हम माँ बन सका है, तो आप लोग भी ज़रूर बन सकेगा। कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम बोलना चाहेगा कि क्या है बोलने से, अगर आप ट्राई कर भी रहा है, इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर ए बेबी, तो सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है बोलने से, ज़रूरी है आपको आपका ओव्यूलेशन को पता करना, कब आप ओव्यूलेट कर रहे हैं, क्योंकि वही टाइम है जब आप बहुत फर्टाइल होते हैं ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टाइम को लाइक यू इंटीमेट एंड आप माँ बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक स्पेसिफिक टाइम आता है हम लोग का वीमेन का, एवरी मंथ हम लोग का जो साइकिल होता है, तो हम लोग का एक टाइम आता है जब हम लोग बहुत मोर फर्टाइल होते हैं, मतलब बहुत फर्टाइल होता है। तो वही समय को जब आप ट्राई करता है तब आपका हाईएस्ट चांस होता है तो कंसीव ना। तो आपको अपना इसलिए ओव्यूलेशन को पता करना बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्राई कर रहा है तो आप बहुत इजी है ओव्यूलेशन पता करना। ऐप आता है, हम तो FLO बोल के एक ऐप आता था, फ्लो बोल के, हम उसको वो करता था, फॉलो करता था। और भी बहुत सारा ऐप्स होता है। तो अगर आपको ओव्यूलेशन के बारे में पता नहीं है तो आप गूगल करो, पता चल जाएगा। कुछ भी चीज़ आजकल हर चीज़ इतना अवेलेबल है ना, तो आप मालूम कर सकता है। उसके बाद हाँ, सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बोलने से, जो ये प्रोसेस होता है उसको हम लोग का हस्बैंड लोग नहीं जानते हैं। तो मेरा हस्बैंड को तो पता ही नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता है। उसको लगता था कि जब हम लोग साथ में इंटरकोर्स करेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो हस्बैंड को भी बहुत सारा, तो मेरा हस्बैंड का जैसा और भी हस्बैंड लोग होता होगा, तो आपको क्या क्या है कि आपका हस्बैंड को हर एक चीज़ आपको शेयर करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है ना। और हम लोग का बॉडी कैसा फंक्शन करता है, स्पेशली हम लोग वीमेन का, तो हम लोग कब फर्टाइल होता है, हम लोग को कब ट्राई करना चाहिए, उसके बाद कब ट्राई करने से कितना चांसेस होता है ना, वो समय को वो समय को जब आप ट्राई करते हैं तो चांसेस कितना होता है कंसीव करने का। तो वो आपको हर एक चीज़ को आपको बताना पड़ेगा आपको हस्बैंड को ना। बहुत सारा हस्बैंड को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मेरा हस्बैंड को तो बिल्कुल भी पता नहीं था, बिल्कुल पता नहीं था उसको। हमको इतना बताना पड़ा, इतना बताना पड़ा, इतना पढ़ा लिखा है लेकिन भी इतना बुद्धू है, ये सब चीज़ में कुछ भी नहीं जानते ना। तो ऐसा हो के समझाना पड़ता है। तो कोई कोई हस्बैंड तो ऐसा होता है कि समझना भी नहीं चाहते ना, वो लोग ट्राई भी करना नहीं चाहते, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सुनेगा भी नहीं, आप बताएगा तो सुनने नहीं चाहते। क्योंकि हम देखा है ऐसा वाला पे हस्बैंड लोग को देखा है, एकदम क्या बोलेगा ना, वो लोग इम्पॉसिबल हो जाते हैं। फिर भी अगर आपको बच्चा चाहिए, इफ़ यू वांट टू बिकम अ मदर, देन हैव सम पेशेंस, और जितना हो सकता है अपना हस्बैंड को भी कामली डील करो, क्योंकि लड़का लोग का मेल ईगो बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप उसी समय अगर आप उसको फाइट बैक करेगा तो क्या बोलेगा ना, बहुत तकलीफ़ हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि आपको अगर बेबी चाहिए तो किसका चाहिए, आपको हस्बैंड का ही तो चाहिए ना। तो जितना हो सके इसलिए एकदम माइंड को पीस में रखो, शांति रखो। उसके बाद वो करो, अच्छा से समझो आपका हस्बैंड को। और वो है कि अपना हस्बैंड को जब भी स्पेशल हम लोग क्या करते हैं, वीमेन लोग, जब हम लोग ओव्यूलेशन आता है तो हम लोग बहुत वो हो जाते हैं, अरे अभी ट्राई करना है, ट्राई करना है, ट्राई करना है। उस चक्कर में क्या होता है कि हम अपना हस्बैंड को भी इतना प्रेशराइज़ कर देते हैं। तो जब हम लोग हस्बैंड को प्रेशराइज़ कर देते हैं, क्या होता है कि वो लोग के ऊपर भी
परफॉर्मेंस एंजाइटी आ जाते हैं वो लोग, है ना। तो ऐसा होने से भी क्या होता है कि आप अगर प्रेशर में कुछ भी चीज़ करने से क्या होता है, थोड़ा रिजल्ट ना बहुत कम ही पॉजिटिव आता है, ज़्यादातर रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है आप जब प्रेशर में कुछ भी चीज़ करते हैं तो इसलिए क्या होता है कि अपने हस्बैंड को इतना प्रेशर मत दो। जब और ओव्यूलेशन के समय में ऐसा होता है कि हम लोग का भी एक क्या बोलेगा थोड़ा मूड स्विंग भी होता है जब टाइम आ रहा होता है, क्योंकि वो समय में हम लोग जैसा प्लान करते हैं जब वैसा नहीं होता है तो हम लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, गुस्सा लग जाता है। लाइक हम लोग ओव्यूलेशन हम लोग को पता है, पति को तो पता नहीं हम लोग को ओव्यूलेशन हो रहा है, तो हम लोग को पता है कि मेरा अभी ओव्यूलेशन है, तो अभी हम हस्बैंड को क्या बोलेगा, कोई कोई औरत तो ऐसा होता है कि वो लोग शेयर भी नहीं करते, बताता भी नहीं है और खुद गुस्सा होते रहते हैं ना। तो इसलिए हस्बैंड को बताना बहुत ज़रूरी है कि नाउ आई एम ओव्यूलेटिंग, सो लेट्स ट्राई ना। तो ऐसे है कि और जब आप ट्राई करता है बच्चा 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 सोच के ट्राई मत करो ना, क्योंकि ऐसा करने से होगा ही नहीं क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस को बता रहे हैं, जब भी ट्राई करते हैं बच्चा बच्चा, हमको बच्चा चाहिए इसलिए हम ट्राई करें, बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, उसमें बिल्कुल नहीं होता है। जितना हो सकता है इसलिए जो भी वो मोमेंट है उसको एंजॉय करो, उसके बाद उसका बारे में मत सोचो ना। होगा तो होगा ना, नहीं होगा तो नहीं होगा क्या बोलेगा अभी। इसलिए ज़्यादा वो मत करो, सिर्फ बेबी 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 बोल के इतना वो मत करो, उसका ऊपर इतना ध्यान मत दो, फोकस उससे थोड़ा हटा के वेन एवर यू आर ट्राइंग, तो जस्ट जो भी वो मोमेंट है उसको आप लोग एंजॉय करने के लिए करो। तो वही है। उसके बाद और वो है कि जब आप ट्राई करते हैं ना तो क्या है कि हम लोग को ये जब जर्नी है, जब हम लोग ट्राई कर रहे हैं तो वो चीज़ को हम लोग को दूसरा को शेयर करना है ना नहीं करना है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलेगा कि मत करो ना, अगर आप ट्राई कर रहा है तो मत करो। क्योंकि हम भी ऐसा था कि जो इनिशियल डेज था मेरा, तो उसमें हम जब ट्राई करता था कि शुरू में तो हम किया नहीं है ट्राई, लेकिन जब हम ट्राई कर रहा था हमको हर कोई पूछता था कब बेबी प्लान कर रहे हैं, कब बच्चा देगा कब बच्चा देगा। तो हम हमेशा झूठ बोलता था कि हम अभी अपना करियर में फोकस करेगा, उसका तो हम बाद में करेगा आगे। तो ऐसे से होने के बाद क्योंकि क्या होता है कि ना उसके बाद अगर आप अकेला रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, आपका हस्बैंड आप दोनों अलग रहते हैं तो ईजी हो जाते हैं। आदमी को आप नहीं बता सकते, आपका फैमिलीज़ को ना नहीं आराम से अपने बता के रख सकते हैं। लेकिन आप अगर अपना फैमिली के साथ रहते हैं तो क्या होता है कि वो लोग आपको पूछते रहेगा। तो मेरा केस में ऐसे हो गया था कि मेरा जो मदर इन लॉ है उसको बहुत जानने मन होता है ना, तो ऐसा हो गया वो पूछते रहता था। तो एक दो बार तो हम लोग बहुत झूठ बोला है, लेकिन इतना पूछते हैं कि कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बोले हम लोग बोले हॉस्पिटल जा रहा है, क्या करने जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या हो गया, ऐसा हो गया। तो आप एक बार झूठ बोलेगा, दो बार झूठ बोलेगा, तीन बार झूठ बोलेगा, कितना बार झूठ बोलेगा ना। तो ऐसा हो के मेरा हस्बैंड तो बता दिया इसलिए, तो ऐसा हो जाता है। तो आप अगर अपना रिलेटिव्स लोगों को भी बता देते हैं ना, आपका फ्रेंड सर्कल में आपका फ्रेंड्स लोग को बताएगा, तो क्या होगा कि वो लोग आपको पूछते रहेगा, आपको पूछ के एक तो आप ट्राई कर रहे हैं नहीं हो रहा है, प्लस आपको वहाँ से ऊपर से वो लोग पूछते रहेगा, बाहर वाला लोग जो थर्ड पार्टी लोग है। तो उसमें क्या होता है कि आप और प्रेशर में आ जाते हैं, है कि नहीं, अरे क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है कि नहीं। तो आप और प्रेशर में आ जाते हैं। और प्लस क्या होता है आपका एकदम मेंटल प्रेशर आता है आपका। उसके बाद एक तो फिनेंशियल बर्डन होता है इतना, अब अगर एक बार हॉस्पिटल आप एंटर कर लिया तो आपको पानी जैसे जाता है, पैसा पैसा भी उतना जाता है, और आप फिजिकली भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, आप टायर्ड हो जाते हैं। और स्पेशली वीमेन हम लोग को इतना दवाई लेना पड़ता है, तो दवाई ले लेके बॉडी भी एग्जॉस्ट हो जाता है हम लोग का। और प्लस जो आस पड़ोस वाला है वो भी पूछते रहेगा आपको, इसलिए हम वही एडवाइस करेगा कि आप शेयर मत करो ना कि आप अभी ट्राई कर रहा है, आपका जो भी जर्नी है उसको जल्दी शेयर मत करो। उसके बाद और सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई आपका ये जर्नी में कोई आपका अगर कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो वो आप और आपका हस्बैंड ही है। तो जितना हो सकता है आपका हस्बैंड का जो भी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान दो, पीस दो, और जितना हो सकता है आप दोनों, आपका हस्बैंड आप दोनों को ही पॉजिटिव लेना बहुत ज़रूरी है। हमको पता है ये बोलना इजी है, लेकिन वो हो जाता है, एक टाइम आता है जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आपका हस्बैंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्योंकि मेरा भी ऐसा नहीं था कि बहुत हर चीज़ स्मूथली गया ना, एक समय ऐसा आ गया था कि हम भी फेडअप हो गया था कि हमको नहीं चाहिए ना, और मेरा हस्बैंड भी ऐसा हो गया था कि उसको बच्चा नहीं चाहिए करके। तो इतना ऐसा हो गया कि और ऐसा हो जाता है कि अगर आपका जब हस्बैंड आपको साथ नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते, तो आपको लगता है कि हम क्यों अकेला इतना वो करेगा ना, इतना क्यों प्रेशर लेगा, अगर उसको नहीं चाहिए तो हम क्यों इतना वो करेगा आगे, ऐसा आ जाता है। तो हम लोग का भी ईगो होता है, लड़की का भी ईगो में आ जाता है, तो वो नॉर्मल है, वो होगा ही। क्योंकि एक दो महीना का नहीं होता है ना ये, अगर आप इतना साल से ट्राई कर रहे तो
एक टाइम आना ही है जब आप लोग बोर हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ को आप लोग क्या करना है, ओवरकम करना है। और जितना हो सके आप अपना और आपका हस्बैंड का वेल बीइंग का ऊपर ज़्यादा फोकस करना है आपको। क्योंकि अगर आपका हस्बैंड का जो मेंटल स्टेटस है वो ठीक रहेगा, आपका मेंटल स्टेटस ठीक रहेगा, हेल्थ ठीक रहेगा, तो हर चीज़ स्मूथली होगा। अगर हस्बैंड भी इतना प्रेशर में है, आप भी इतना प्रेशर में है, आप दोनों ही नेगेटिव है, नेगेटिव माइंडसेट का साथ है, तो बहुत ये जर्नी जो क्या होता है कि आपके लिए बहुत तकलीफ हो जाएगा। और प्लस वही बोलना है कि वंस आप एंटर कर लिया, लाइक अगर आप लोग से कोई ट्राई कर भी रहा है, आपका 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तो आप वो नहीं होना है, डिस्करेज नहीं होना है। क्योंकि आप एकदम मेंटली रेडी हो जाना है कि ये जो जर्नी है ये समय लेता है। कभी किसी किसी कपल में क्या होता है कि आप जल्दी हो जाते हैं हर चीज़ ना, आप जल्दी कंसीव कर लेते हैं, लेकिन कोई कोई कपल में क्या होता है कि ये टाइम लगाता है, टाइम लेता है। तो मेरा केस में भी ऐसा ही था, हमको बहुत समय लगा है। 2000 ऐसे हम बता चुके हैं मेरा प्रीवियस वीडियो में। 2021 का जनवरी में मेरा फर्स्ट मिस कैरेज हुआ था। उसके बाद 2021 पूरा चला गया, 2020 तो चला गया। 2023 में जब हम कंसीव कर भी रहा था तो आई हैड मल्टीपल मिस कैरेजेस। तो इतना मेरा मिस कैरेज हुआ 2023 को। तो ऐसा हो के क्या होता है कि इतना आप अपना बॉडी के ऊपर डाउट करने लग जाते हैं कि 2 साल तो हुआ ही नहीं जब आप ट्राई किए, और जब हो भी रहा है तो नहीं, सक्सेस नहीं हो रहा है। तो क्या होता है वो चीज़ जो क्या है कि बहुत इमोशनली हो गया, आपको फिज़िकली मेंटली बहुत थका देता है आपको ना, जो ये जर्नी है। तो वही है कि इसलिए हम वही बोलेगा कि जितना हो सके, पता है आप एग्जॉस्ट होगा, आप थकेगा, फिर भी पॉजिटिव रहने के लिए ट्राई करो। और अपना हस्बैंड को भी जितना हो सके वो करो, थोड़ा जितना हो सके समझाओ हस्बैंड को हर एक चीज़ उसको भी। क्योंकि लड़का लोगों को क्या होता है कि बहुत सारा चीज़ समझ में नहीं आता है, वो लोग लेट समझते हैं। तो जितना हो सके कामली डील करो अपना हस्बैंड के साथ। एक बार बच्चा हो जाएगा तो किया, किक मारो उसका बटन तो जब तक नहीं होता एकदम साथ चाहिए आपको, आपका हस्बैंड का ना। तो इसलिए जितना हो सकता है शेयर करो, और कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दोनों में ही कम्युनिकेशन का गैप हो जाएगा, दोनों फाइट करते रहेगा, हम क्यों करेगा, तुम क्यों करेगा, ऐसा होने से तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आप लोग लेना। वही है। उसके बाद बताना था कि अगर आप लोग हॉस्पिटल जब जाते हैं ना, तो आप अपना गायनेक को, कोई भी गायनेक को दिखाते हैं, तो आप लोग क्या करना है, उसके ऊपर एकदम फुल फेथ रखना है ना। मेरा ऐसा हो गया था कि हम इतना डॉक्टर चेंज किए, तो जो फाइनली हम जो डॉक्टर को दिखाए तो हम पूरा सोच लिया कि अभी हमको जो भी बोलेगा हम एकदम 100% ट्रस्ट करेगा उसका ऊपर ना। तो जब आप 100% ट्रस्ट करता है किसी और को ऊपर, तो आपको रिजल्ट देखने मिलता है। तो मेरा भी जो हम फाइनल डॉक्टर था, तो आप लोग डॉक्टर का नाम भी पूछ रहा था, तो डॉक्टर का नाम है वो आर के मिशन में काम करता है ईटानगर में। तो अगर आप लोग ईटानगर से तो पता होगा, बेंगिया चिरची बोल के था लेडी डॉक्टर। तो हम स्टार्टिंग में जितना भी दिखाया डॉक्टर को, सब मेल डॉक्टर को दिखाए। तो हम भी ऐसा हो गया था कि अभी लेडी डॉक्टर चाहिए ना। और डॉक्टर में हम लोग क्या देखता है बोलने से, हम लोग अगर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका अच्छा से जवाब देना है ना। क्योंकि डॉक्टर, हम ऐसा भी डॉक्टर मिले कि हम कुछ पूछने से हमको बताता ही नहीं ना तो ऐसा होता है। और हम लोग क्या होता है कि इतना हम लोग का अंदर इतना क्वेश्चंस होता है, तो हम लोग किसको पूछेगा वो चीज़ को, तो डॉक्टर को तो पूछना पड़ेगा ना। तो डॉक्टर को जब पूछने से फिर वो आपको आंसर नहीं करने से ना कैसा लगेगा अच्छा नहीं लगता है ना। तो वही है, इसीलिए तो लकीली जो डॉक्टर था चिरची मैम, हम जब भी कुछ भी डाउट होता था हम पूछने से हमको अच्छे से आंसर करता था। तो इसलिए हमको अच्छा लगा है। और सबका अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, शायद हमको अच्छा लगा है। और वही डॉक्टर को हम, मेरा एक जान पहचान को भी रिकमेंड किया था, लेकिन फिर उसमें काम नहीं किए ना वो डॉक्टर का मेडिसिन लोग। तो ऐसा होता है, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है डॉक्टर का साथ। तो मेरा साथ हमको अच्छा लगा है, तो आप लोग को अच्छा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है ना। तो वही है। उसके बाद डॉक्टर को हमेशा जितना हो सकता है अपना करेक्ट इन्फॉर्मेशन दो, आपका रिलेटेड योर एज। बहुत लोग ऐसा होता है कि अपना जो डॉक्यूमेंट में जो एज है उसको बताते हैं, ऐसा मत करो। जो आपका राइट एज है, एक्चुअल एज जो है, उसको ही शेयर करो, डॉक्टर को बताओ। क्योंकि क्या होता है उसका मुताबिक से ही आपको जो भी मेडिसिन है उसका डोसेज मिलेगा ना, और ट्रीटमेंट भी आपका उसी मुताबिक से होगा। जैसे कि अभी हम, मेरा डॉटर कितना है, 20 मंथ्स का है। तो अभी इतना 20 मंथ्स का बेबी को भी हम लोग जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो उसको हम लोग उसका एज पूछते हैं
एज कितना है, तो एज का मुताबिक से ही हम लोग को डोसेज देता है। उसी तरह जब भी आप लोग हॉस्पिटल जाता है, हमेशा अपना जो भी फैक्ट है उसको ही शेयर करो, मत छुपाओ कुछ भी चीज़, तो ईजी हो जाता है ना जो भी ट्रीटमेंट लोग है। उसके बाद और क्या बताना था, और हाँ वो है कि अगर आप में से कोई भी अभी इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है वो कर रहा है, लाइक यू आर ट्राइंग फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर अ बेबी, और अगर आप लोग को आप में से अगर कोई अभी न्यूली मिसकैरेज हुआ भी है तो आप लोग अपना जितना हो सकता है अपना मेंटल हेल्थ, अपना फिजिकल हेल्थ में ध्यान दो। और अगर आपको लगता है कि आप नेक्स्ट साइकिल से फिर ट्राई कर सकते हो तो आप जितना जल्दी हो सकेगा ट्राई स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि आपको 3 महीना रुकना है, 4 महीना रुकना है ना। आप 1 महीना तक, हाँ 1 महीना वो कर सकता है, अपना बॉडी को थोड़ा हील होने के लिए टाइम दे सकता है। उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरा भी ऐसे ही हुआ था जब मेरा मिसकैरेज हुआ था जुलाई को ना। तो जुलाई को जो मेरा मिसकैरेज हुआ था उसमें ऐसा था कि हमको ऑपरेट भी करना पड़ा है वो लोग, क्योंकि जो फीटस था वो थोड़ा रह गया था मेरा अंदर में, तो उसको वो लोग ऑपरेट करके निकला है। तो जुलाई हो गया, तो उसके बाद अगस्त, तो सितंबर का लास्ट को हम फिर से कंसीव कर लिया था। तो जबकि हम भी सोच रहा था हम इतना जल्दी ट्राई नहीं करेगा बोल के, लेकिन हम ट्राई किया है तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, और अभी मेरा बेटी 20 मंथ्स का हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप 1 साल 6 महीना 3 महीना ऐसा वेट करो, ऐसा मत करो। हमको पता है कि हाँ अगर जब मिसकैरेज होता है बहुत दुख होता है, तो वंस आप फिर से प्रेग्नेंट हो जाएगा, आपका जब बेबी आ जाएगा तो जो वो दुख है उसको आप भूल सकते हैं, भूल जाते हैं, मतलब इजी हो जाता है भूल जाने के लिए ना। नहीं तो अगर आप आगे बढ़ेगा ही नहीं तो आप वही क्या बोलेगा, वही जो दुख है पास का, जो सैडनेस है उसको ही आप लेके बैठते रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हम वही बोलेगा कि अगर ऐसा हुआ भी है तो यस हाँ आपको 1 महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है, लेकिन आप हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकेगा अपने बेबी के लिए फिर से जल्दी से ट्राई करने से ही ठीक है। उसके बाद जो ट्रीटमेंट कर रहा है इनफर्टिलिटी का ना, वो लोग जो अभी कंसीव कर ही नहीं पा रहे हैं, वो लोग भी वही बोलना है कि जितना हो सकता है पॉजिटिव रहो। सबसे ज़रूरी होता है कि आपका इन्वायरमेंट ना, आपका इन्वायरमेंट कितना पॉजिटिव है। आप जहाँ आपको अच्छा लग रहा है, जब आप ट्राई करते हैं बेबी के लिए, और जब आप प्रेग्नेंट होता है, हम वही बोलेगा कि ऐसा जगह में रहो जहाँ आपको अच्छा लग रहा है, जहाँ आप खुश है, आपको मेंटल पीस मिल रहा है, ऐसा जगह में रहो। उसके बाद हाँ वही है, और जितना हो सकता है अपना हस्बैंड का साथ दो, और हस्बैंड को जितना हो सकता है, हस्बैंड आप दोनों का रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए करो। क्योंकि कोई आपको इतना क्या बोलेगा, आप किसी को भी इतना बात वो नहीं कर पाएगा, शेयर नहीं कर सकता है ना, जितना आप अपने हस्बैंड को कर सकता है, जितना आप अपने हस्बैंड के साथ फ्री रहता है। तो इसे जितना हो सकता है अपना हस्बैंड का साथ आपका जो भी कभी ऐसे कम्युनिकेशन गैप आने मत दो, स्पेशली ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, दिस जर्नी ना। जितना हो सकता है आपको आपका हस्बैंड का साथ चाहिए होगा, और हस्बैंड को भी आपका साथ चाहिए होगा। इसीलिए आप दोनों का पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दोनों पॉजिटिव रहेगा तो आप दोनों को ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और हमेशा फेथ रखो कि ज़रूर होगा ना, ज़रूर होगा। हम तो वो करके रखा था एकदम, क्या बोलेगा, मैनिफेस्ट ना, हम लिख के भी रखा था ये साल में हमको जैसे भी आई हैव टू बिकम अ मदर ना, हम मैनिफेस्ट किया था, और वो रियलिटी में असली कभी बदला है ना। तो इसलिए मैनिफेस्ट करो, ट्राई करो, और पॉजिटिव रहो हमेशा, तो आप लोग को ज़रूर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो वही है। तो इसी के साथ मेरा वीडियो को हम एंड करेगा, और शायद हम बहुत सारा चीज़ छूट भी गया होगा ना वीडियो बनाने के लिए, क्या बोलेगा, हम लिख के रखा था, लेकिन मेरा बेटी फिर आके मेरा थोड़ा हमको डिस्ट्रैक्शन कर दिया तो ऐसा हो गया। और प्लस जब अभी माँ बन गया तो और भी ऐसे है कि दिमाग काम ही नहीं करता है, हर एक चीज़ भूलते रहते ना। तो अगर आप लोग को भी लगता है कि और किसी का ऊपर कुछ टॉपिक के ऊपर हमको कुछ बोलना है, बताना है, तो आप लोग बोल सकता है, कमेंट कर सकता है। और अगर कुछ क्वेश्चन भी है, कुछ डाउट भी है तो कमेंट करो। और वही बोलना है कि नॉट ओनली मी, हमको सिर्फ नहीं, अगर आपका सामने कोई एक्सपीरियंस वाला भी है, किसी को आप कुछ पूछना चाहते हो तो कभी हेजिटेट मत करो ना, ज़रूर पूछो। क्योंकि बच्चा आपको चाहिए, उस लोगों को नहीं चाहिए। तो आपका दिमाग में कुछ भी डाउट होता है माइंड में, हमेशा उसको पूछना है ना, क्या करने से होगा, क्या करना है, क्या कुछ भी अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप पूछो। तो वही है। उसके बाद ठीक है, मेरा वीडियो को हम यही एंड करेगा अभी। उसके बाद आप लोगों को मिलेगा मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।